हूँ लड़्यो घणो हूँ सयो घण्यो, मेवाड़ी मान बचावण ने। मेवाड़ के मान को बचाने के लिए मैंने अपने आप को और मेरे परिवार को जंगलों में झोंक दिया। महलों की रोटी छोड़कर घास फूस की रोटी मैंने खाई हूँ। पाछ नहीं राखी रण में बेरियारो खून बहावण ने। जब भी दुश्मनों का रणभूमि के अंदर जिक्र होता था मेरे सामने, तो मेरी तलवार कभी रुकी नहीं। उसके सीने को चीर कर ही मेरी तलवार वापस निकली थी। ऐसे वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का आज जन्मोत्सव है। आज के दिन ही जन्म हुआ था। 9 मई को महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। जन्मदिन पर आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और ऐसे महाराणा प्रताप को हम बारंबार याद करते रहेंगे और सदियों तक महाराणा प्रताप का नाम है वो अमर रहेगा। हमारे और हमारे आने वाले जितने भी पीढ़ियाँ हैं वो सभी है वो महाराणा प्रताप के यशों और गुणगान करती रहेगी। ऐसे महाराणा प्रताप के जन्म दिवस पर सभी को विशेष शुभकामनाएं। अब बढ़ते हैं आगे। आज के इस जिला दर्शन के अंदर हम बात करने वाले हैं जिला दर्शन की इस श्रृंखला के अंदर आज हम बात करने वाले हैं बांसवाड़ा जिला दर्शन की। बांसवाड़ा जिला दर्शन से एक प्रश्न तो ये पूछा जाता है कि 100 द्वीपों का शहर किस जिले को कहा जाता है? बांसवाड़ा को कहा जाता है। बांसवाड़ा राजस्थान के अंदर कर्क रेखा है वो किस जिले से गुजरती है? तो बांसवाड़ा जिले का नाम आता है। घोटिया अम्बा का मेला कहाँ पर लगता है? बांसवाड़ा के अंदर लगता है। इन सभी बातों के बारे में आगे जिक्र करेंगे। मैं आपको उतनी ही जानकारी देने की कोशिश करूंगा जितनी जानकारी आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो। ऐसी जानकारी आपको कोई भी नहीं यहाँ पर मिलेगी जो आपके लिए महत्वपूर्ण भी ना हो और आपका टाइम भी खराब करे। इसीलिए बांसवाड़ा जिला दर्शन की श्रृंखला के अंदर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं हमारे इस वीडियो के ऊपर। सबसे पहले अगर मेरे द्वारा जो भी जानकारी आपको यहाँ पर मिले, अगर वो जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक कर देना, छोटा सा कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। और अभी तक हमारे चैनल को अभी तक आप अपने दोस्तों में से शेयर भी ज़रूर कर देना। और अभी तक आप इस परिवार के अंदर नहीं जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि मेरे द्वारा जब भी नया वीडियो डाला जाए वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अब बढ़ते हैं बांसवाड़ा जिले के ऊपर। बांसवाड़ा जिला किन तहसीलों से मिलकर बना है? तो एक हो गई गनोड़ा, घाटोल, गढ़ी, छोटी सरवण, छोटी सरवण और अम्बापुर, आनंदीपुरी, बागीडोरा, गंगा तलाई, गंगाड़ तलाई, सज्जनगढ़ और कुशलगढ़। इन तहसीलों से मिलकर किस जिले का निर्माण हुआ है? तो बांसवाड़ा जिले का निर्माण हुआ है। बांसवाड़ा जिले का कोड क्या है? तो RJ03। ये RJ03 है वो किस जिले का कोड है? वो तो बांसवाड़ा जिले का कोड है। ये है जल के अंदर बैठी है तो कौन सी है? जल पिप्पी। जल पिप्पी ये है बांसवाड़ा जिले की वन्य जीव शुभंकर जल पिप्पी। यह जो आपके सामने दिखाई दे रहा है, यह पक्षी आपके सामने दिखाई दे रहा है, यह बांसवाड़ा जिले का वन्य जीव शुभंकर है, जल पिप्पी। उसके बाद में बढ़ते हैं बांसवाड़ा जिले की व्याख्या के ऊपर। बड़ी ही शानदार व्याख्या है। इसी व्याख्या में से आपको एग्जाम के अंदर प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। बांसवाड़ा को सबसे पहले क्या कहा जाता है? 100 द्वीपों का शहर कहा जाता है। बांसवाड़ा जिले का कोड क्या है? RJ03। बांसवाड़ा जिले का वन्य जीव शुभंकर जल पिप्पी क्या है? जल पिप्पी। स्कंद पुराण के अंदर बांसवाड़ा को क्या कहा गया है? बांसवाड़ा के क्षेत्र का क्या जिक्र हुआ है? तो बांसवाड़ा को कुमारी का खंड नाम दिया गया है स्कंद पुराण के अंदर। बांसवाड़ा पर सबसे पहले परमारों का अधिकार था। जगमाल ने बांसवाड़ा रियासत की स्थापना की थी, इसीलिए जगमाल को ही बांसवाड़ा का संस्थापक कहा जाता है। बांसवाड़ा की स्थापना 16वीं शताब्दी में होती है। बांसवाड़ा का महारावण प्रताप सिंह ने सर्वप्रथम अकबर की अधीनता
स्वीकार की थी। बांसवाड़ा का कौन सा राजा था जिसने सबसे पहले अकबर की अधीनता स्वीकार की थी? तो महाराणा महारावल प्रताप सिंह। महारावल उमेद सिंह 1818 में सहायक संधि करता है। 1818 में बांसवाड़ा की ओर से किस राजा ने सहायक संधि की थी? तो महारावल उमेद सिंह। 1857 की क्रांति के समय बांसवाड़ा का राजा महारावल लक्ष्मण सिंह। राजस्थान में एकीकरण के समय बांसवाड़ा के महारावल कौन थे? तो चंद्रवीर सिंह। और चंद्रवीर सिंह ने जब राजस्थान का एकीकरण हो रहा था तो अपनी रियासत को एकीकरण के उस दौर के अंदर अपनी रियासत को ही एकीकरण में शामिल कर दिया था। और शामिल करते हुए यह कहा था कि उस पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए यह कहते हैं कि मैं अपने मृत्यु पत्र पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। बांसवाड़ा प्रजामंडल। इस प्रजामंडल की स्थापना 1945 के अंदर भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी ने की थी। बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना। बांसवाड़ा के अंदर ही मानगढ़ धाम हत्याकांड क्या था? तो मानगढ़ धाम हत्याकांड 17 नवंबर 1913 को मानगढ़ स्थान पर संप सभा का सम्मेलन चल रहा था और तब अंग्रेजों द्वारा गोलियां चलाई जाती है और 1500 से ज़्यादा भील है शहीद हो जाते हैं। इसे जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। यशोदा देवी राजस्थान की प्रथम महिला विधायक चुनी जाती है, जो कहाँ की थी? बांसवाड़ा की। हरिदेव जोशी का जन्म कहाँ पर होता है? तो खांदू गांव बांसवाड़ा में। यह लगातार 10 वर्षों तक विधानसभा चुनाव जीतने का रिकॉर्ड बनाए थे और 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री भी रहे थे। कौन रहे थे? हरिदेव जोशी। बांसवाड़ा जिले की अगर कला संस्कृति की बात करूं तो कला संस्कृति के अंदर एक तो अर्थोणा, यहाँ पर परमारकालीन मंडलेश्वर महादेव व अन्य मंदिरों का समूह है। उसके बाद में त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर, यह कहाँ पर है? तलवाड़ा बांसवाड़ा में। इसे तरताई माता भी कहा जाता है। पांडवों ने यहीं पर 88 ऋषियों को भोजन करवाया था और इनकी मूर्ति पर जो त्रिपुरा सुंदरी की मूर्ति है, इसी मूर्ति के पीठ के ऊपर श्री यंत्र अंकित है। ब्रह्मा मंदिर कहाँ पर है? छींच बांसवाड़ा में, जिसका निर्माण 12वीं शताब्दी में हुआ था। नौगांवा जैन मंदिर, यहाँ पर विष्णु लक्ष्मी नारायण शैव धर्म से संबंधित मंदिर है। उसके बाद में कालाजी का मेला, यह बांसवाड़ा के अंदर गोपीनाथ के गड्ढा में लगता है। मानगढ़ धाम का मेला बांसवाड़ा के अंदर लगता है। उसके बाद में केलापानी तीर्थ मेला बांसवाड़ा में लगता है। इसे घोटिया अम्बा का मेला भी कहा जाता है, जो कहाँ पर है? बांसवाड़ा के अंदर। केलापानी तीर्थ अलग है भैया, ये यहाँ पर लिखने में थोड़ी मिस्टेक हो गई। ये केलापानी तीर्थ अलग है, बांसवाड़ा के अंदर है, लेकिन घोटिया अम्बा का मेला कहाँ पर लगता है? ये भी बांसवाड़ा के अंदर लगता है। और बांसवाड़ा का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? तो घोटिया अम्बा का मेला है। उसके बाद में अब्दुल्ला पीर की मज़ार बांसवाड़ा के अंदर भवानीपुरा में है। पानी नोच नृत्य बांसवाड़ा का फेमस है। बांसवाड़ा में फसलों के रक्षक के रूप में रणछोड़ राय जी की पूजा की जाती है। बांसवाड़ा की अगर जियोग्राफी की बात करूं तो बांसवाड़ा को सबसे पहले 100 द्वीपों का शहर कहा जाता है और कर्क रेखा इस जिले से होकर गुजरती है। राजस्थान का सबसे छोटा नगर कौन सा है? तो बोरखेड़ा बांसवाड़ा। छींच माता का मंदिर कहाँ पर है? बांसवाड़ा में। ब्रह्मा जी का मंदिर छींच बांसवाड़ा में। और अम्बलिया तालाब के किनारे पर ब्रह्मा जी का मंदिर बना हुआ है। राजस्थान के अंदर सर्वाधिक मैग्नीज का उत्पादन बांसवाड़ा में, सर्वाधिक स्वर्ण भंडार बांसवाड़ा में, सर्वाधिक केले का उत्पादन बांसवाड़ा में। इसीलिए केलापानी तीर्थ मेला कहाँ पर लगता है? बांसवाड़ा में लगता है। नापला है जो राजस्थान का दूसरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है। अगर मैं पहले परमाणु ऊर्जा संयंत्र की बात करूं तो कौन सा था? रावतबाटा चित्तौड़गढ़। माही बजाज सागर बांध माही नदी पर स्थित है और राजस्थान का सबसे लंबा बांध है।
सबसे लंबा नाम है तो सबसे लंबा बांध है, सबसे लंबा नाम तो सबसे लंबा बांध है, माही बजा सागर बांध। माही नदी के किनारे स्थित है, कहाँ पर? बांसवाड़ा के अंदर। राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध कहाँ पर है? प्रतापगढ़ के अंदर है, जाखम नदी पर है, जिसे जाखम बांध कहा जाता है। 81 मीटर ऊंचा है। और ये जो राजस्थान का सबसे लंबा बांध माही बजा सागर बांध बोरखेड़ा बांसवाड़ा में है। उसके बाद में कागजी पिकअप बांध माही नदी पर स्थित है, चाप नदी कालिंजरा बांसवाड़ा में। सर्वाधिक सागवान के वृक्ष बांसवाड़ा में, सर्वाधिक बांस के वृक्ष बांसवाड़ा के अंदर। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या दर बांसवाड़ा के अंदर है। माही सुगंधा ये बांसवाड़ा के अंदर एक मक्का की किस्म है। माही बजाज सागर परियोजना बोरखेड़ा गांव के अंदर, यह परियोजना आदिवासियों की सबसे बड़ी परियोजना है। – 2011 की जनगणना के अनुसार भील सर्वाधिक कहाँ पर निवास करते हैं? तो बांसवाड़ा के अंदर निवास करते हैं। यह था हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा? थोड़ा गला बैठा हुआ है साथियों, आप मैनेज कर लेना थोड़ा सा। मिलते हैं कुछ और नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।